शादी के बाद अच्छे ससुराल का सपना लेकर हर लड़की पति के घर आती है, लेकिन क्या हो जब असलियत कुछ और ही निकले। सासू माँ, ये हर महीने कौन आता है जिसे आप पैसे देती हैं? कौन है वो? अरे चुप कर दू, अपना काम कर और एक घर के मामलों में ना दखल मत दिया कर, समझी? वही अच्छा रहेगा तेरे लिए। बहू पति से पूछने की कोशिश करती है। देखो रश्मि, मुझे नहीं पता कि माँ किसे पैसे देती है, और ना मैंने कभी देखा और ना मैंने कभी पूछा। अरे लेकिन पूछिए ना, आप नौकरी करते हैं, पैसे लाते हैं, तो माँ किसे दे रही है ये तो पता होना चाहिए ना। रश्मि की बात पति भी टाल देता है। एक दिन, अरे का दीदी, सास कहाँ है आपकी? वो तो मंदिर गई है। क्यों, कुछ हुआ क्या? क्या चाहिए तुम्हें, बताओ। अरे ना दीदी, हमें कुछ ना चाहिए, पर आपके पापा ने कैसे शादी कर दी आपकी? आप तो दिखने में कितनी सुंदर हो, अच्छी हो। अरे तो ये लोग भी तो अच्छे हैं, सुंदर हैं, बड़ा मकान, इकलौता लड़का, अच्छी कमाई, और क्या चाहिए? अरे पर दीदी, आप तो इनकी दूसरी औरत हो ना। पहली शादी की बात इन लोगों ने आपको बताई नहीं क्या? रश्मि के पैर के नीचे से ये सुनकर जमीन खिसक जाती है। वो रोने लगती है कि तभी सास आ जाती है। अरे क्या हो गया? माँ मर गई क्या तेरी, जो रोना पीटा मचा रखा है? माँ जी, क्यों झूठ बोला आप लोगों ने मुझसे? मैं इनकी दूसरी बीवी हूँ। अच्छा, तो तुझे पता चल गया। चल अच्छा है, पता चल गया तो हम लोग भी परेशान हो गए थे दिखावा करते करते। सास बेटे को आवाज देती है। अरे दीपक, आजा बाहर। ये तेरी बीवी को पता चल गया है कि तेरी पहले से शादी हो चुकी है। अच्छा है, पता चल गया। देख रश्मि, इज्जत के साथ रहना है तो चुपचाप रहो, वरना पता है ना, तेरा बाप हार्ट का मरीज है। बीवी चुप हो जाती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि आखिर इन लोगों ने ऐसा किया क्यों। रात को पति शराब पीकर घर आता है। लग रहा है बेटा आज तेरी पार्टी थी क्या? नहीं माँ, आज खुशी में नहीं गम में पी रखी है, क्योंकि आज एक भी मुर्गा नहीं फंसा। तेरे बेटे की कोई कमाई नहीं हुई। हाय रे, नजर लग गई है मेरे लाल को। कोई ना बेटा, कल देख लेना, कोई ना कोई तो फंस ही जाएगा तेरे जाल में। अच्छा हाँ बेटा, कल ना वो मकान मालिक आने वाला है, पैसे है ना देने के लिए? रश्मि माँ बेटे की बात सुन लेती है। वो समझ जाती है कि जिस मकान को उन लोगों ने अपना बताया था, वो मकान भी किराए का है। अगली रोज, माँ जी, ये मकान जो आप लोगों ने किराए पर लिया है, लेकिन मेरे पापा से आपने बोला था कि ये मकान आपका है, और क्या क्या झूठ बोले हैं आप लोगों ने, अभी से बता दीजिए। अरे तेरी जुबान तो फिर चलने लगी, रुक, करती हूँ तेरा इलाज। सास बहू को पकड़कर एक कमरे में बंद कर देती है। ना उसे कुछ खाने को देती और ना पीने को। बहू रोने लगती है। माँ जी, मुझे भूख लगी है, मुझे माफ कर दीजिए। ऐसे तो मैं मर जाऊंगी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, मुझे सिर्फ एक गिलास पानी दे दीजिए। अरे अब आ गई ना तू लाइन पर, बड़ी आई हम लोगों से हिसाब किताब मांगने वाली। अभी देती हूँ तुझे हिसाब। अब कायदे से रहना है तो बोल। घर का सारा काम करेगी, बाहर जाने की और अपने घर वालों को फोन करने की तू सोचना भी मत, समझी? रश्मि रोने लगती है। सोचती है कि उसके पिता ने शादी करने से पहले इन सारी बातों का पता क्यों नहीं लगाया, लेकिन अब किसी को कोसने से क्या फायदा, शादी तो हो चुकी है। मुझे सब मंजूर है, मुझे बस एक गिलास पानी दे दीजिए। सास दरवाजा खोलती है, उसे पानी देकर घर के सारे नियम समझाती है। रात को पति से रश्मि पूछती है, आपने अपनी पहली बीवी क्यों छोड़ी, क्या हुआ था, और आप काम क्या करती है जो कल ऐसी बातें कर रही थी? पहली? मैंने तो 3 बीवियां छोड़ी हैं। वो क्या है ना, वो किसी काम की नहीं थी मेरे लिए।
तुम भी लग रही हो ज्यादा दिन चल नहीं पाओगी। रश्मि, जिसका दिमाग पहले ही ससुराल से हट चुका था। हाँ, मैं कहाँ चल पाऊंगी। वैसे आप काम क्या करते हैं, आप ये तो बता दीजिए। और ये रोज रोज पीते क्यों हो? देखो, ज्यादा बीवी बनने की कोशिश मत करो। और हाँ, जहाँ तक सवाल है काम का, लोगों को धोखा देकर पैसे लूटते हैं हम लोग। कोई प्रॉब्लम है? रश्मि समझ जाती है कि पूरी शादी ही धोखे की थी, लेकिन क्या करती, कोई ना कोई समाधान तो निकालना ही था। देखिए, आप पढ़े लिखे हैं, दिखने में अच्छे हैं, फिर क्यों ऐसा काम करती हैं? हम अच्छे से जिंदगी जी सकते हैं। देखिए, मैं आपका साथ दूंगी, आप ये गलत काम छोड़ दीजिए। पति रश्मि को देखता है और रोने लगता है। अरे क्या हुआ, क्यों रो रही हैं? जानती हो, इंजीनियर था मैं, अच्छा खासा कमाता था, अच्छी जिंदगी थी, पर माँ ने सब खराब कर दिया। कि आपकी असली माँ नहीं है? नहीं, मेरी माँ तो बहुत अच्छी हैं। वो तो कभी मुझसे ऐसे काम नहीं करवाती। अब रश्मि समझ जाती है कि माजरा क्या है। देखिए, हम एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। मैं पापा से बात करूंगी, बस आप कल से ऐसा काम मत कीजिएगा। रश्मि पति को प्यार से सुनहरे भविष्य का सपना दिखाती है और पति मान जाता है। अगले रोज सास कमरे के दरवाजे पर चिल्लाती है। बहू, ओ बहू, कहाँ हो? अरे चाय क्या तेरी माँ बना कर लेकर आएगी? बहू बाहर आती है, सास को चाय बनाकर देती है और फिर खाना बनाने लग जाती है। अरे इतनी सुबह सुबह खाना, क्या तेरे घर वालों का लंगर है? तभी पति तैयार होकर बाहर आता है। नहीं माँ, वो मेरे लिए लंच बना रही है। मैं आज से नौकरी फिर से ज्वाइन कर रहा हूँ। अरे कैसी बात कर रहा है? अरे जो मोटा पैसा धोखेधड़ी में है, वो पूरे महीने काम करके कहाँ बेटा? रश्मि झट से बोल पड़ती है, लेकिन क्या फायदा ऐसे पैसे का जो कभी भी आपको जेल भेज दे? अरे सुकून की जिंदगी भी तो होनी चाहिए ना। सास गुस्सा हो जाती है। अच्छा, तो ये है सारी फसाद की जड़? क्यों री, क्या पट्टी पढ़ाई है तूने मेरे बेटे को? रश्मि सास की बात को इग्नोर करती है और काम पर लग जाती है। पति को ऑफिस भेजने के बाद, देखिए मम्मी जी, अगर आप हम लोगों के साथ रहना चाहती है ना, तो अच्छे से रहिए, वरना ये जो गलत काम आप लोग कर रहे हैं ना, वो सब आपके नाम से है। और फिर आप जानती है ना कि बहू जो बोलती है पुलिस तो वही मानती है ना। अरे वाह, एक दिन हुआ है कमरे से निकले और इतनी जुबान चल रही है। मेरा बेटा वैसे ही करेगा जैसा मैं बोलूंगी। अरे आपका बेटा नहीं है वो, नकली माँ हो आप, मुझे सब पता चल गया है। अच्छा, तुझे ये भी पता चल गया? रुक, अभी बताती हूँ। सास बहू को पकड़कर एक बार फिर कमरे में बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार मामला उल्टा हो जाता है। बहू सास को कमरे में धक्का देकर कमरा बंद कर देती है। मम्मी जी, अब अंदर ही रहिएगा बिना पानी खाने के। जब अकल ठिकाने आ जाए ना तो बता दीजिएगा। रश्मि बाहर जाकर अपने घर वालों को सारी बात फोन पर बता देती है। वो लोग रश्मि के ससुराल आ जाते हैं। भूख की मारी सास बहू से लाख माफी मांगती है। रश्मि के पिता दरवाजा खोलते हैं। मुझे माफ कर दो, दीपक मेरा सगा बेटा नहीं है। मैंने तो उसका सिर्फ इस्तेमाल किया है। मैं माँ कहलाने के लायक नहीं हूँ। माँ कोई बात नहीं, अब मैं भी कोई गलत काम नहीं करूँगा। रश्मि ने हमारी आंखें खोल दी हैं, अब हम भी सब अच्छे से रहेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।